जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। आप देख रहे हैं डायलॉग इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव। मुल्क में सियासी दर्जा हरारत अरूज पर है और अब देखना यह है कि अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब कर पाएगी सारी अपोजिशन मिलके या नहीं, क्योंकि लगता यही है कि इमरान खान साहब के लिए हालत जो है, सूरत हाल वो काफ़ी नाजुक है। कल TV शोज़ पर भी मुख्तलिफ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने अपने मुनहरिफ अरकान के लिए जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। साथ ही आज सिंध हाउस पर भी हमला किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामियों की जानिब से, और ख़ुद उस जो मॉब गया सिंध हाउस में उनको लीड कर रहे थे 2 मेंबर्स नेशनल असम्बली, इलेक्टेड मेंबर्स नेशनल असम्बली। तो हम इस पर भी बात करेंगे। फ़हीम खान और अताउल्ला खान न्याजी साहब थे जो आज सिंध हाउस जिन्होंने हमला किया उसमें शामिल थे, मेरे साथ मौजूद हैं। इस सारी सूरत हाल पर अदम एतमाद से गुफ्तगू करने के लिए साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साहब। अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। गुफ्तगू के आगाज से पहले क्या ये मैं क्लेम कर सकता हूं कि मैं मुस्तकबिल के वजीर आजम से बात कर रहा हूं सर? ये आपकी मर्जी है, मैं आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं, लेकिन मैं किसी वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नहीं हूं। चलो सर, मैं अपनी ख्वाहिश का इजहार भी कर सकता हूं और मैं दुआ भी कर सकता हूं। सर, मैं पूछना ये चाहूंगा कि क्या लगता है अब की सूरत मैं कभी ओदों का पिक्चर, जी एक पिक्चर क्लियर हो चुकी होगी आपको, क्या लगता है अदम एतमाद किस हद तक कामयाब हो चुका है आपका? अदम एतमाद नंबरों पर होता है और हुकूमत की एक बड़ी तादाद जो उनके MNAs हैं वो हुकूमत को छोड़ चुके हैं, तो अदम एतमाद तो कामयाब हो चुका है। अब सिर्फ वोटिंग होनी है और जो इत्तेहादी भी अगर फैसला कर लेंगे अदम एतमाद के हक में तो फिर तो बात बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। अच्छा सर, ये बताइए, इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं कि ये हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है, क्या वाकई हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए आप लोग PTI के मुंतखब मेंबर्स नेशनल असम्बली को अपने साथ मिला रहे हैं? हॉर्स ट्रेडिंग क्या होती है? हॉर्स ट्रेडिंग होती है जब कोई आदमी किसी मुफाद के लिए, कुछ हासिल करने के लिए, किसी ओहदे के लिए इक़्तिदार के साथ जाता है। यहाँ तो लोग इक़्तिदार छोड़कर डिसीट होने को तैयार हैं। बिल्कुल ठीक। सर, आपको क्या लगता है अदम एतमाद की कामयाबी के बाद अपोजिशन को क्या मिलेगा? सर, सिर्फ इमरान खान साहब का चले जाना बस? नहीं, अपोजिशन को कुछ नहीं चाहिए, मुल्क को चाहिए। इमरान खान एक ऐसी हुकूमत है जो नाकाम हो चुकी है, उसने इस मुल्क के हर शोबे को तबाह कर दिया है। आज मुल्क बेपनाह मुश्किलात का शिकार है, तो इसकी अब तरीका एक ही होता है आइनी कि आप इस हुकूमत से जान छुड़ाएं और हम उस पर अमल कर रहे हैं। इसके बाद हमारी राय यही है कि जल्द से जल्द अवाम के पास जाया जाए, एक नया मैंडेट हो और जो 2018 के चोरीशुदा इलेक्शन के असरात हैं मुल्क पर वो ख़त्म हो और अवाम की राय के एहतराम के साथ वोट को इज़्ज़त देकर इस मुल्क में एक नया निज़ाम आए। अच्छा, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आप ये कह रहे हैं कि आप जल्द अज जल्द नए इलेक्शन की जानिब जाएंगे या मौजूदा जो टेन्योर है उसकी आईनी मुद्दत को पूरा करेंगे? सर नहीं, आईनी मुद्दत को पूरा करने का मकसद कोई नहीं है, आपको जल्द अज जल्द इलेक्शन में जाना पड़ेगा। सर, ये जो जल्द अज जल्द इलेक्शन की बात है, क्या इस पर सारी अपोजिशन मुत्तफिक है? सर नहीं, मैं आपको अपनी राय दे रहा हूँ, मैं अपोजिशन के नुमाइंदे के तौर पर आपके पास नहीं आया, तो इसलिए मैं अपनी राय आपको दे रहा हूँ और इसमें मंतक भी है जी और इसमें मकसद भी है। बिल्कुल ठीक है। मतलब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का या सिर्फ शाहिद खाकान अब्बासी साहब का ये मौक़िफ़ है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन होने चाहिए? ये मेरी राय है, मैंने इसका जिक्र किया जो आपके प्रोग्राम पर, ये मेरी राय है। बिल्कुल ठीक है। सर, नेशनल गवर्नमेंट की बात की है शहबाज शरीफ साहब ने, क्या ये मुमकिन है कि नेशनल गवर्नमेंट आ सके या ख्वाहिश का इजहार जो किया है शहबाज शरीफ साहब ने पूरी हो सकती है? सर जी, शहबाज शरीफ साहब ने जो बात की है उन्होंने अगले इलेक्शन के बाद की बात की है, उन्होंने इलेक्शन से पहले की बात नहीं की। नेशनल गवर्नमेंट क्या होता है जी, हमारे मुल्क में क्या हुकूमत कैसे होती है, या एक जमात अक्सरियत हासिल करती है या 2 या उससे ज़्यादा जमातें इकट्ठे होकर हुकूमत बनाती हैं। जो शहबाज शरीफ साहब ने बात की है वो ये है कि मुल्क के मसाइल इतने बढ़ गए हैं कि एक हुकूमत अगर एक जमात अक्सरियत भी ले ले तो वो भी मसाइल को हल करने में उसके लिए आसानी नहीं होगी। तो उसने तजवीज़ ये दी है कि
तमाम जमातें जो हैं मुल्क के अंदर वो बैठें, आपस में मशवरा करें और एक एजेंडा तय करें कि मुल्क के मामलात को कैसे डील करना है। उसके बाद सब मिलकर इस एजेंडे को इम्प्लीमेंट करें। ये इसको अब यूनिटी गवर्नमेंट कहें, नेशनल गवर्नमेंट कहें, गवर्नमेंट ऑफ ब्रॉड कंसेंसस कहें, जो मर्जी कहें, लेकिन मकसद ये है कि मुल्क के मामलात को हल किया जाए। बिल्कुल ठीक है सर। जो अदम एतमाद अगर ये सक्सेसफुल हो जाती है तो इसका सेहरा किसके सर जाएगा? क्योंकि कुछ लोगों की राय ये है कि जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी बड़ा एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। उन्होंने एक लॉन्ग मार्च भी किया, फिर एमएनएस भी सिंध हाउस में बैठे हैं, तो देयर इज अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन ऑफ पीपल्स पार्टी फॉर दिस नो कॉन्फिडेंस सर। इसका सहरा पाकिस्तान के अवाम के सिर जाएगा, जिनका आज दबाव है अपोजिशन पर भी, हुकूमत पर भी और इस्टेब्लिशमेंट पर भी, जिसकी वजह से ये अदम एतमाद आप देख रहे हैं। सर, इस अदम एतमाद के आने से मैंने पहले भी ये सवाल किया, फ़ायदा सिर्फ ये हो रहा है कि इमरान खान जा रहे हैं। अगर इमरान खान अलहदा हो जाएं और तहरीक इंसाफ से कोई और वज़ीर आज़म हो तो फिर अपोजिशन को कोई एतराज़ नहीं होगा, या अपोजिशन अपना वज़ीर आज़म को लेके आएगी सर? नहीं जी, ये जमात नाकाम हो चुकी है जो हुकूमत में आई थी एक चोरी शुदा इलेक्शन के नतीजे में। तो ये एक शख्स की बात नहीं है, ये एक जमात की जो आज हुक्मरान है ये उसकी फेलियर है। तो अदम एतमाद उसके ख़िलाफ़ है और इसके बाद एक नई हुकूमत आनी चाहिए जो जितना अर्सा भी रहे, अगर कोई रिफॉर्म करने हैं, वरना आपको एक नए मैंडेट के लिए इलेक्शन में जाना है। बिल्कुल ठीक है सर। जो नई हुकूमत है क्या वो अवामी मसाइल हल कर पाएगी? क्योंकि अभी आपने तज़किरा किया कि अवाम को निजात मिलेगी, क्योंकि अवाम महंगाई से तंग है, मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं है। तो ये कितने दिनों में आप लोग ले आएंगे अगर आपकी हुकूमत आ गई तो? जी, मामलात दिनों की बात नहीं है, लेकिन कम से कम आप एक बेहतरी के रास्ते पर चल पड़ेंगे। हुकूमत में कोई मौजूदात नहीं होते। जहाँ पर हम आज पहुँच चुके हैं इसमें बहुत अरसा लगेगा मुल्क के मामलात को दुरुस्त करने में। जिस मुश्किल में पाकिस्तान को डाल दिया गया है, और फिर हमें सबक हासिल करने की ज़रूरत है कि इसकी वजह क्या है। जी, आज जो कुछ हुआ है इसकी बुनियादी वजह 2018 के इलेक्शन की चोरी है। जब हम इस बात को समझेंगे तो यही मुल्क की तरक्की का सफ़र, ये मुल्क की तरक्की के सफ़र की इब्तदा है। सर 2018 का जो इलेक्शन चोरी हुआ था वो किन लोगों ने किया था? क्या वो अब कहाँ है सर? जो भी जिम्मेदार हैं, ये तारीख आपको बताएगी कौन जिम्मेदार हैं। मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता, लेकिन ये वाज़ेह हकीकत है कि इस मुल्क में इलेक्शन चोरी हुआ, एक गैर नुमाइंदा हुकूमत आई और आज मुल्क उसकी वजह से मुश्किलात का शिकार है। सर ये सबक हैं जी पिछले 4 साल के। सर, आप हुकूमत में आ गए तो जिन्होंने वो इलेक्शन चोरी किया, इस कौम के साथ ज्यादती हुई, क्योंकि इलेक्शन चोरी हो गया एक जमहूरी मुल्क के अंदर, तो उनका एहतसाब आप लोग करेंगे कि नहीं सर? या मट्टी पाओ, जो हो गया बस हो गया? एहतसाब यहाँ इस मुल्क में एहतसाब करेंगे। 75 साल तो यहाँ एहतसाब हुआ नहीं है। आपने मुल्क चलाना है, एहतसाब करना है। मैं तो हमेशा कहता हूँ मुल्क की तारीख ही पहले दुरुस्त कर दें जी, एहतसाब तो बाद में होगा। एक ट्रूथ कमीशन बना दें, हकायक उसके सामने आ जाएं। अवाम और तारीख खुद सबसे बड़ा एहतसाब होता है। सो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई तो क्या वो ट्रुथ कमीशन बनेगा? क्योंकि आप तीसरी दफ़ा ये मेरे शो में क्लेम कर रहे हैं, अब बात कर रहे हैं सर ट्रुथ कमीशन की। जी बिल्कुल, वो मैं पूरा इस चीज़ का हामी हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी इस बात पर राज़ी करने की कोशिश करूँगा। ये मेरी ज़ाती राय है, इसका बार बार इजहार किया है, क्योंकि मैं इसको मुल्क के मामलात की बेहतरी के रास्ते में एक बड़ा संग मील समझता हूँ। बिल्कुल जो जिन ममालिक ने भी इन हालात से गुजर कर तरक्की की है, उन्होंने सबसे पहले काम यही किया है। इस ट्रुथ कमीशन का मकसद किसी को सज़ा देना नहीं है, ना एहतसाब करना है, ना किसी की हद तक करना है। सिर्फ हकायक अवाम के सामने रखने हैं ताकि हम मुस्तकबिल में इन खराबियों से बच सकें। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, ये बताइएगा, आप लोग क्लेम कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, कैसे न्यूट्रल हो गई? क्या एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो सकती है इस मुल्क के अंदर? मैं क्लेम नहीं कर रहा, मैं तो उन खराबियों की बात कर रहा हूँ जो माजी में रही हैं। इस्टेब्लिशमेंट के पास ये चॉइस नहीं है कि वो जानिबदार हो इस मुल्क की सियासत के अंदर। आइन जो है वो बड़ा वाज़ेह है इस मामले पर, लेकिन हमारे मुल्क की एक तारीख है, या लंबे दौर मार्शल के रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट का एक रोल बन गया है, उस रोल में इजाफा हुआ है, अब उस रोल को ख़त्म करने की ज़रूरत है। तमाम ममालिक इस मरहले से गुजरे हैं, तो आज कम से कम हम इसको अपोजिशन की फतह समझते हैं
कि आज जो टेलीफोन हैं वो नहीं आ रहे। मुझे कल का नहीं पता, लेकिन आज वो टेलीफोन नहीं आ रहे और उसकी वजह से इस मुल्क में जो जमहूरी अमल है वो जारी है। बिल्कुल सही। तो ये अब जो जमहूरी अमल कब तक जारी रहेगा सर? अब ये जमहूरी अमल एक दिन का मामला नहीं होता, ये एक प्रोसेस है जिसमें एक बहुत एक्सट्रीम स्टेप इस वक्त लिया जा रहा है अदम एतमाद की सूरत में। तो अगर इस एक्सट्रीम स्टेप के अंदर भी टेलीफोन कॉलें नहीं आ रही तो फिर हमें उम्मीद कर सकते हैं कि मुस्तकबिल में भी मुल्क के आइनी मामलात में टेलीफोन कॉलें नहीं आएंगी। बिल्कुल सही। अच्छा सर, ये बताइएगा, कुछ लोगों का कहना यह है, क्योंकि मैं आपसे इस तरह के सवाल इसलिए पूछता हूँ कि मुझे पता है कि आप जब मरी और गुलडन्ना वाली साइड पे जाते हैं तो आप आम लोगों के साथ बैठ के उनके मसलों पे बात करते हैं। आप जो आम लोग जिस तरह सियासत के बारे में बात करते हैं, आप भी उसी तरह बात करते हैं। वो उन लोगों का कहना यह है कि इमरान खान साहब को आप 4 साल वज़ीर-ए-आज़म रखा, पौने 4 साल आप लोगों ने, और उसके बाद कुछ महीने कबल, 15-16 महीने कबल आप अदम एतमाद ले आके उसको सियासी शहीद बना रहे हैं। तो ये आप उसको फ़ायदा दे रहे हैं खान साहब को, ये लोगों का मानना है सर। सियासी शहीद नहीं होते, बात है मुल्क की। इमरान खान का हर लम्हा मुल्क पे भारी है। हम पहले दिन से कोशिश कर रहे हैं। आज से तकरीबन 1.5 साल पहले पीडीएम बनी थी। ये पीडीएम की कोशिशें हैं और आज हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं। जो हुकूमत नाकाम हो, मुल्क के अंदर हर दिन मुल्क के लिए या तरक्की के लिए आप काम कर सकते हैं या ख़राबी पैदा होती है। हर दिन बड़ा कीमती होता है, इसलिए हमने आइनी हक़ इस्तेमाल किया है और पीटीआई के अपने मेंबरान ने साथ दिया है और मुझे उम्मीद है कि इत्तेहादी जमातें भी साथ देंगी और इंशाअल्लाह एक भरपूर फतह जो है वो इसमें अदम एतमाद को हासिल होगी और मुल्क के निज़ाम और जमहूरी अमल को होगी। अच्छा, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में भी और टॉक शोज में भी अबाउट नो कॉन्फिडेंस, और तकरीबन सारी अपोजिशन। जब आप ऐवान पर इतने कॉन्फिडेंट हैं तो फिर आप ये लॉन्ग मार्च और जो जुलूस लेके इस्लामाबाद की तरफ जेयूआई ने भी ऐलान किया, आप सब ने भी कहा, तो वो क्यों कर रहे हैं सर? ऐवान जब साथ दे रहा है आपका तो ऐवान में ही रहना चाहिए आप लोगों को। हमने 4 महीने पहले ऐलान किया हुआ था। ये भी जमहूरी अमल का हिस्सा होता है, ये हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है, एहतजाज का तरीका है, अवाम की राय के साथ इत्तफाक है, तो हम उसको भी इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा सर, ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ के तकरीबन अंदाजन बता दीजिए कितने लोग हैं जो इस वक्त आपके साथ हैं? नंबर्स पूछ रहा हूँ, नाम नहीं सर। 20 से ज़्यादा हैं। हमें 9 अफराद या 10 अफराद की ज़रूरत है, तो ये 20 से ज़्यादा इंशाअल्लाह पीटीआई के अपने मेंबरान हैं जो इस वक्त साथ हैं। अच्छा, उनको क्या क्लेम कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कि आप लोगों ने उन्हें यरगमाल बनाया हुआ है, अगवा किया हुआ है, उनके फ़ोन नंबर आप लोगों ने बंद किए हुए हैं, मोबाइल उनसे ले लिए हुए हैं? ये बात दुरुस्त है सर? किसी ने शिकायत की है? ये तमाम आज़ाद लोग हैं, कौमी असम्बली के मेंबर हैं, किसी की शिकायत आई है? हम कैसे किसी को यरगमाल बना सकते हैं? ये तो बड़ी एक ऐसी सोच है जो इस पर आदमी हंस ही सकता है। बिल्कुल ठीक है सर। अदम एतमाद कामयाब हो जाता है, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट प्लान सर? कौन होगा प्राइम मिनिस्टर, कौन होगा, और ये अदम एतमाद क्या रुक जाएगा? ये अपोजिशन फैसला करेगी, ये अपोजिशन फैसला करेगी कि करेगी कि कर चुकी सर में जाना है, या देखिए अगर कर चुकी है तो फिर अभी तक उसका इजहार नहीं किया गया, लेकिन एक वक्त आएगा कि पब्लिकली बता दिया जाएगा कि इमीडिएट इलेक्शन में जाना है या कुछ अरसे की हुकूमत बनेगी और कौन वज़ीर-ए-आज़म होगा कौन। ये बात ओहदों की नहीं है, आज एक जमात की बात नहीं है, ये सब ताबे हैं अपोजिशन के। तो अपोजिशन की लीडरशिप बैठ के फैसला कर लेगी कि हमने कैसे निज़ाम चलाना है। बिल्कुल ठीक है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद के बाद अगला अदम एतमाद किसके खिलाफ आएगा सर? आइन में सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद होता है, उसके बाद स्पीकर की ज़रूरत हुई तो वो भी हो जाएगा, और अगर पंजाब में करना हुआ तो वो भी हो जाएगा। ये चंद, या सेनेट में भी ज़रूरत है क्योंकि वहाँ जो चेयरमैन है वो अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं, वो भी मुसल्लत किए गए हैं। तो इसलिए ये अदम एतमाद जब एक मोहरा गिरता है तो फिर उसकी सारे मोहरे फारिग हो जाते हैं।
बिल्कुल सही सर। आपके ख्याल में इमरान खान साहब कह चुके हैं, मतलब वो उन्होंने बरमला इजहार किया था कि मैं अगर सड़कों पे आया तो ज़्यादा खतरनाक हूँगा। अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाता है तो इमरान खान साहब डेफिनेटली स्ट्रीट पावर शो भी करेंगे। तो आपको लगता नहीं मुल्क एक सियासी अदम इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है सर? जी वो कर ले जी, हुकूमत ने जितना नुकसान किया उससे ज़्यादा नुकसान तो नहीं कर पाएंगे ना, तो अपनी कोशिश कर लें। सर कोई प्लान तो आप लोगों ने बना के रखा होगा कि अगर सारे ऑप्शंस आप लोगों ने ज़ेरो गौर, क्योंकि मुल्क के बड़े सियासतदान बैठ के नो कॉन्फिडेंस जो मोशन है उस पर उन्होंने काम किया, उसका प्री प्लान पोस्ट प्लान भी डेफिनेटली आप लोगों ने बनाया होगा। मैंने बताया है ना, पोस्ट प्लान बड़ा सिंपल है, या कुछ अर्सा हुकूमत करेंगे या आप सीधे इलेक्शन में जाएंगे। और आज मुल्क के मसाइल का हल एक नए मैंडेट में है, इसलिए उसी तरफ आपको जाना पड़ेगा और वहीं से मुल्क के मसाइल की हल की एग्री विद यू अब्बास साहब, एग्री विद हर चीज़ का हल अवाम के मैंडेट में होता है। सर एग्री विद यू विद दिस पॉइंट, बट आप ये कह रहे हैं कि ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है सर, ये पूरी अपोजिशन का नहीं है जिन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन पे काम किया या उसको टेबल किया सर। नहीं, मैं उनसे पूछ के बता देता हूँ, मुझे वो इतफाक कर लेंगे मेरे साथ। आपने तो मुझसे पूछा है ना, तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जब अदम एतमाद हो जाएगा उसके बाद ये हुकूमत बनेगी या नहीं बनेगी। अगर हुकूमत बनेगी तो मैं नहीं समझता हूँ वो तवील मुद्दत की हो सकती है, टर्म पूरी करने के लिए हो सकती है, क्योंकि आज ज़रूरत अवाम के मैंडेट की है। बिल्कुल सही। अच्छा अब्बासी साहब ये बताइएगा, क्या क्या इमरान खान साहब के पास अभी भी कोई मौका है इस नो कॉन्फिडेंस को रोकने का सर? रो कॉन्फ्रेंस तो रोकने का कोई तरीका नहीं है, इस पर वोट होगा और जो वोट का नतीजा है वो सबको कबूल करना पड़ेगा। अगर वो सक्सेसफुल नहीं होता तो आप लोग उसे कबूल करेंगे? जी बिल्कुल कबूल करेंगे जी। अगर यहाँ पर किसी को अगवा नहीं किया जाता, मेम्बरान पर तशद्दुद नहीं होता, किसी को रोका नहीं जाता असेंबली में आने से, कोई गैर आइनी तरीका इस्तेमाल नहीं होता असेंबली के अंदर, तो बिल्कुल कबूल करेंगे। सर ये तो 1989 में भी कबूल किया था। बिल्कुल सही है अब्बास साहब, ये तो तय हो गया ना, पीपल्स पार्टी भी कह दिया, नून लीग ने भी कह दिया, जेयूआई ने भी कह दिया, तीनों बड़ी जमातें इस वक्त अपोजिशन की, कि एस्टेब्लिशमेंट इज द न्यूट्रल, तो वो तो होगी न्यूट्रल। तो अब तो ये इस तरह का खतरा होना नहीं चाहिए ना सर। अब अगर नाकाम होती है तो यू विल एडमिट कि अब इमरान खान ही आपका प्राइम मिनिस्टर है सर। देखें, अगर कोई यहाँ से 50 MNA अगवा करके ले जाता है, पुलिस आके पकड़ के ले जाती है, फिर मुझे बताएं ना, फिर ये जमहूरी अमल है या गैर जमहूरी अमल है, फिर मैं उसको कबूल कर लूँगा। अच्छा बिल्कुल सही है सर। आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, इमरान खान साहब का सियासी मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप? इसका तयन अवाम ही करते हैं, हर आदमी की सियासत का तयन अवाम करते हैं, और वो अपने जो काम करते हैं उसको उनको जवाबदेह होना पड़ता है। तो इमरान खान साहब ने काफ़ी जवाब देने हैं। जाते जाते सिंध हाउस में हमला हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्टेड MNAs जो आपके साथ फ्लोर पे बैठे थे वो भी उसको लीड कर रहे थे, क्या कमेंट करना चाहेंगे? इससे पहले अली गौर बलोच साहब जब वो गेट पर खड़े थे और पुलिस आई थी पार्लियामेंट लॉजेस में, तो ये तो रिवायत लगता है जोर पकड़ती जा रही है सर। पता नहीं, मुझे इस हमले का इल्म नहीं है, मैं तो अभी कराची से फ़्लाइट पे आया हूँ, लेकिन किसी जगह पर हमले करना ये MNAs का काम नहीं है। ये शौक़ पूरा कर लें, इससे भी कुछ हासिल नहीं होता। आप किसी के घर पर हमला करेंगे तो कल आपके घर पे हमला हो सकता है। बिल्कुल सही सर। आखिरी सवाल जाते जाते, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं है, थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लें, तो जो थोड़ा टर्म के लिए भी आएगा वज़ीर आज़म, वो कौन हो सकता है? जो अपोजिशन फैसला करेगी जी। अगर PMLN को उन्होंने ये जिम्मेदारी सौंपी तो शहबाज शरीफ साहब होंगे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का कोई चांस नहीं है या मना कर दिया? नहीं, कोई चांस नहीं है, क्योंकि वो ना तलबगार हैं, ना इसके ख्वाहिशमंद हैं, ना उम्मीदवार हैं। बिल्कुल सर। पूरी नून लीग मुत्तफिक है इस शहबाज शरीफ साहब के नाम पे सर? नून लीग सिर्फ? जी इसमें कोई डिस्कशन नहीं हुई है, लेकिन मैंने कहा कि चूंकि वो लीडर दी अपोजिशन है, पार्टी के सदर हैं, तो ये एक बिल्कुल अंडरस्टूड बात है कि अगर पार्टी को ये ओहदा दिया जाता है और अपोजिशन ही दे सकती है,
तो बिल्कुल फिर ठीक। शहबाज शरीफ साहब ही मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे। सर शहबाज शरीफ साहब मुल्क के वजीर आजम हैं, तो नवाज शरीफ साहब कब वापस आ सकते हैं? नवाज शरीफ साहब जब इलाज करवा लेंगे आ जाएंगे, ये उससे पहले फैसला कर लेंगे मैंने इलाज नहीं करवाना और वापस आते हैं और आकर जेल जाएंगे। नहीं, और शहबाज वहाँ शरीफ से साहब जो वजीर उनको आजम रिलीफ हैं अदालतें तो देंगी। तब भी नवाज शरीफ जेल जा सकते हैं। जी बिल्कुल, जेल जाएंगे, पहले जेल जाएंगे, फिर जो कानून रिलीफ देगा वहीं से वो अमल शुरू होगा। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया शाहिद खान भाई साहब वक्त देने के लिए। नाज़रीन, वक्त और ब्रेक की जाए। वेलकम बैक नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक चेयरमैन सेनेट सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर मैं गुफ्तगू का आगाज़ से पहले ज़रा ये जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है सिंध हाउस के ऊपर जो हमला किया गया, दरवाज़ा तोड़ा गया, सर इस पर अपने अगर चाहूँगा कमेंट अगर कर दें कि ये किस तरह की सियासत किस तरफ जा रही है सर, तसादुम की तरफ शायद। शुक्रिया अदनान हैदर। गुजारिश ये है कि मैं तो इसको बल्कि हर महज़ब आदमी जो है वो इस इंसिडेंट को कंडेम करता है। बिल्कुल और ठीक है। इसका बेसिकली जिम्मेदारी जो है वो इमरान खान खुद जिम्मेदार है। इसने पिछले अरसे में तकरीरें करके अपने वर्करों को प्रोवोक किया है और उनको इश्ताल दिलवाया और उन्होंने ये हरकत की। और आप ये देखें कि जहाँ पे सिंध हाउस लोकेटेड है, ये जजेस सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिहाइश गाहें उधर हैं और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के घर के बिल्कुल सामने है सिंध हाउस। और ये इंतज़ामिया सोई हुई थी, इस्लामाबाद की इंतज़ामिया, इस्लामाबाद का डीसी, इस्लामाबाद का चीफ कमिश्नर, इस्लामाबाद का आईजी और ये पुलिस इंचार्ज जितने ये सोए हुए थे, इनको खबर नहीं थी। और ये इंसिडेंट इनकी अशीरबाद से हुआ, इमरान खान की अशीरबाद से, शेख रशीद की अशीरबाद से, और ये MNAs जो इस्लामाबाद का था, असद उमर वगैरह, इन सब की अशीरबाद थी। वरना ये अशीरबाद ना देते, ये वर्कर्स की क्या जरूरत थी कि ये मेरिट से आगे क्रॉस करके जाते। तो ये हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। आज हम कॉल हम देते तो हम भी इनके घरों का घेराव कर सकते थे, लेकिन हम तशद्दुद की पॉलिसी पे अमल नहीं करते। हमने ये 27 फरवरी से लेके 8 मार्च तक एक पुरअमन हमने जुलूस निकाला। पीपल्स पार्टी की तारीख है, हम तशद्दुद की जानब कभी भी नहीं जाते। ये तो हारे हुए हैं, ये अपनी गेम हार चुके हैं। बुखारी साहब इनके हाथ में गेम नहीं रही है। बिल्कुल और ठीक है। फिर ये तशद्दुद पे उतर के आ गए। बुखारी साहब आपकी पार्टी की एक मेजर रिप्रेजेंटेशन है असेंबली के अंदर भी, प्रोविंशियल असेंबली में एक जगह आपकी गवर्नमेंट भी है, आप एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से आपका ताल्लुक है। तो ये जिस तरफ मुल्क जा रहा है अदम एतमाद को लेके, जो तशद्दुद की बात की जा रही है, जो सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम फैलाने की बातें हो रही हैं सर, और दूसरी जानिब आप लोग भी मार्च और एहतजाज की बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब भी एक जलसे की बात कर रहे हैं और डेट्स तकरीबन बराबर बनती हैं सर। तो ये सूरत हाल किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है आपको, और हु इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल, अपोजिशन या गवर्नमेंट सर? देखिए, इसको इनिशिएट किसने किया? इमरान खान ने। उसने और उसके मिनिस्टर्स ने कहा कि 10 लाख का मजमा, और उसमें से बंदे गुजर के जाएंगे, वापस भी आएंगे। ये 10 लाख का मजमा क्या, ये 1 लाख का मजमा इकट्ठा नहीं कर सकते। मैं ये दावे से कहता हूँ। आज जो बंदे कितने, 25-30 बंदे थे ना? नहीं 27 सर, 27। 30 बंदों से ज्यादा बंदे तो नहीं थे। 27 सर, एक रिपोर्टर ने गिने 27 पास लोग कोई थे। पब्लिक स्ट्रेंथ नहीं है। वही तो 25-30 भी गलत, इनके पास तो कोई स्ट्रेंथ नहीं है, ना पार्लियामान में स्ट्रेंथ है, ना पब्लिक में स्ट्रेंथ है इनकी। और हम ये समझते हैं कि स्टेट मशीनरी किस लिए है? जी, स्टेट मशीनरी जो है वो रियासत के ताबे है, वो रियासत को जवाबदेह है। और रियासत को जो जवाबदेह अफसरान, ब्यूरोक्रेसी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, रेंजर्स, ये सारे, ये उनको जितने भी इख्तियारात हैं वो आइन और कानून के तहत उनके पास सर एग्री विद यू बुखारी साहब। मुलाजिम PTI के नहीं। एक पॉइंट क्लियर कर दीजिएगा, मुंतखब मेंबर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से से उनका ताल्लुक है, सिंध हाउस में वो क्या कर रहे थे सर? ये एक सवाल लोग पूछ रहे हैं। कौन मुंतखब?
नाम ले बताओ तो। सर नूर आलम खान, राजा रियाज साहब, दीगर लोग वहाँ पे हैं, अफजल ढांडला साहब के बारे में भी यार कहा बात सुनो, जी। ये तो उनकी अपनी मर्जी है ना, वो अपनी मंशा से अपनी मर्जी से जहाँ रिहाइश रखें। जो प्रोविंशियल हाउसेज हैं जी। वो पे तो एलिजिबल हैं MNAs MPAs वहाँ पे अपना कमरा रखने के लिए, लेने के लिए, और वो बड़े नॉमिनल चार्जेस होते हैं। और ये बेनिफिट तो फॉर्मर MNAs और MPAs को भी है कि वो बलूचिस्तान हाउस में, सिंध हाउस में, पंजाब हाउस में वो अपनी रहाइश रख सकते हैं। तो वो उन्होंने सिंध हाउस को अपना ये बेहतर समझा, उसकी अकोमोडेशन को बेहतर समझा, तो वहाँ वो रिहाइश पजीर है। बिल्कुल ठीक। और वो अगर किसी और हाउस में होते तो यहाँ पे तो दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसे हैं, वहाँ KPK हाउस में होते थे, ये KPK हाउस वाले इनके बताए थे, इनको कहते हैं जाओ उन कमरों में जाके MNAs को घसीट के ले आओ और इनको मारो और इनसे तशद्दुद करो। तो ये तशद्दुद की पॉलिसी पे ये अमल पैरा हो रहे हैं, और प्राइमरीली तशद्दुद की जानिब ये तब आए हैं कि जब इनको अपनी शिकस्त नज़र आ रही है कि जहाँ पे पार्लियामान में इनको अपनी स्ट्रेंथ पूरी करनी है, वहाँ ये कर नहीं पा रहे। अच्छा बुखारी साहब, अगर खुदा ना खास्ता वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की वजह से, और दोनों तरफ से अपोजिशन भी एहतजाज करने पे जलसे की बात कर रही है, हुकूमत भी एहतजाज जलसे की बात कर रही है, अगर मुल्क में तशद्दुद बढ़ा, सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ा, तो रिस्पॉन्सिबल क्या सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, अपोजिशन होगी, गवर्नमेंट होगी, कौन होगा सर? देखें अदनान, आप ये देखें जिम्मेदारी किसकी बनती है जी। अमन अमान कायम रखना किसकी जिम्मेदारी है, टॉलरेंस और पेशेंस किसकी जिम्मेदारी है? हुकूमत वक्त की होती है। हम भी हुकूमतों में रहे हैं, बर्दाश्त हम भी करते रहे हैं, लेकिन हम ऐसी जगह पे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे अपने मामलात को नहीं लेके जाना चाहते। तो ये तो इमरान खान जो तकरीर में गए, मेरी बंदूक की नशिस्त पे फ़लाँ शख्स है, किसी को चूहा कह रहा है, किसी को डकैत कह रहा है, किसी को ये ख़ुद क्या है, इसका अपना माजी भी देख ले, इसका मौजूदा हाल भी देख ले। बिल्कुल। और मैं इस पर और ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता कि पब्लिक नोज़ कि इनका क्या किरदार क्या है, पॉलिटिकल और अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल, ये सब के सामने है। लेकिन आया ये वज़ीर आज़म का जो मनसब है उसका ये तकाजा है कि आप गाली गलौज करो, ये तो तकाजा करता है। सर एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद लीगल पोजीशन क्या है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की? जी नाज़रीन, वेलकम बैक। ज़रा बात करेंगे बुखारी साहब, नज़ीर बुखारी साहब, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाता है, इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रहते, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट सेटअप? क्या ये जो टर्म है 2018 और 23 की, क्या ये पूरी करेंगे या कबल अज़ वक्त इलेक्शन होगा, ये क्या प्लान क्या है अपोजिशन का? सर देखिए, प्राइमरीली प्लान तो हमारी जो टॉप लीडरशिप है उन्होंने ही देना है, लेकिन पहला हमारा ऑब्जेक्ट था कि इसकी रिमूवल, और फिर जो हमारा ऑलमोस्ट सेटल्ड है कि अगले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब होंगे और शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट होगी। कुछ हमारी क़यादत की जो अंडरस्टैंडिंग थी कि इलेक्शन रिफॉर्म्स की तरफ जाएंगे और जल्द अज जल्द इंतखाबात की तरफ जाएंगे, ये ऑब्जेक्ट है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का। और हम समझते हैं कि इस मुल्क के मसाइल का हल ही नए इंतखाबात हैं। ये जो असम्बली है इसके ज़रिए मैं नहीं समझता हूँ कि अब हम कुछ और डिलीवर कर पाएँ, क्योंकि फिर ये नाअहल किस्म के लोग पार्लियामान में फिर बैठे होंगे, तो कौम इनको नुमाइंदगी नहीं देना चाहती। हम नए इंतखाबात चाहते हैं, और अगले इंतखाबात के बाद PTI की वो स्ट्रेंथ नहीं हो सकेगी, और इसलिए जो जॉइंट अपोजिशन है उसकी स्ट्रेंथ खासी तगड़ी स्ट्रेंथ होगी, और वो डिलीवर करने की पोजीशन में भी होगी। बिल्कुल सही। अच्छा सर ये बताइएगा, आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और सोशल मीडिया पे भी ये बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि लोगों ने वोट जीता है, इलेक्शन जीता है इमरान खान साहब के नाम पे वोट लेके,
बल्ले के निशान पे वोट लेके, तो वो कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक और इखलाकियात का तकाजा ये है कि वो अपना जो, अगर उन्हें नो कॉन्फिडेंस करना भी है, खान साहब पे एतमाद नहीं करना, क्योंकि खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी हैं, तो वो पहले तो रिज़ाइन करें। उनका ये जो अदम एतमाद होगा वो कानूनी और आइनी हैसियत को पूरा नहीं करता सर। देखिए, मेरा ख्याल है शाह महमूद कुरैशी पार्लियामेंट में काफ़ी अरसे से है जी। और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पता होनी चाहिए कि 63A क्या कहता है। बात मोरालिटी की है, लेकिन बात डिसएग्रीमेंट की भी है। ये प्रोविजन 63A की तब डाली गई थी कि जब डिसएग्रीमेंट हो जाता है लीडरशिप का और एक पर्टिकुलर मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली का, और उस डिसएग्रीमेंट में अगर वो 3 कंडीशंस हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और या एब्सटेन करता है या मनी बिल है, जी। इन मामलात में अगर डायरेक्शन को डिफाई करता है तो वो डिफेक्शन क्लॉज इन्वोक हो सकती है। अदरवाइज़ वो उनको रोकने का होता तो फिर 63A में जो लेजिस्लेटर थे ये भी लिख देते कि अगर वो इन पे अमल दरामद नहीं करेगा तो उससे पहले वो वोट कास्ट नहीं कर सकेगा या उसका वोट अकाउंट फॉर नहीं हो सकेगा। ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि लाइल्मी की बात है, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन का इल्म नहीं है वो इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं समझ। दूसरी बात, शाह महमूद कुरैशी को ये भी समझ आनी चाहिए, तुम रेजिग्नेशन पहले लेते हो तो 20 आदमियों से ले लो, फिर तुम्हारी मेजॉरिटी कहाँ रहेगी? यू लूज द मेजॉरिटी, दैट्स वे आल्सो। उस वजह से भी तो तुम्हारे पास मेजॉरिटी नहीं रहेगी ना। 22 बंदे 178 से निकल जाएं तो 156 पे आके अगर सारे आपके इत्तेहादी भी साथ खड़े हो तो 156 पे आप रहते हो, तो 156 वाला वज़ीर आज़म नहीं होता, 172 वाला वज़ीर आज़म होता है। तो फिर भी तो आपकी गवर्नमेंट नहीं रह सकती, फिर भी आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। इसको ये समझ नहीं आती। रेजिग्नेशन ले लो उनसे, डी सीट कर दो उनको, तो फिर भी मेजॉरिटी रहती है इमरान खान के पास, या फिर ये कैबिनेट के मेंबर रह सकते, खतर नहीं रह सकते। सर जो रिक्वायर्ड नंबर है 172 का है, 172 का हर सूरत में ये लूज कर जाते हैं। सर ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन है, क्या इसके दौरान रेजिग्नेशन लिया जा सकता है लीगली सर, आईनी तौर पे? रेजिग्नेशन तो कोई भी कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर भी रेजिग्नेशन कर सकता है। अभी बलोचिस्तान असेंबली में आपने देखा नहीं कि जाम कमाल ने चीफ मिनिस्टरशिप से रिजाइन कर दिया। हाँ, ये प्रोविजन जरूर है कि जब किसी के इसके खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव हो जाए तो फिर वो असेंबली डिसॉल्व नहीं कर सकता। ये आईनी प्रोविजन है। सर स्पीकर के इख्तियार पे बार बार बात होती है कि वो जब चाहें इजलास बुलाएं, जब चाहें उसको प्रोलॉन्ग कर दें। व्हाट इज दिस कंडीशन सर अबाउट स्पेसिफिकली जब आपने ये देखे ना, ये सारी स्टेट ऑफ इनकी लीगल टीम और ये कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं। स्पीकर वो कर सकता है काम जो आइन और कानून और रूल्स के तहत उसके पास है। स्पीकर बादशाह नहीं है, स्पीकर बादशाह नहीं है, लामहदूद इख्तियारात नहीं है। स्पीकर के इख्तियारात भी वो हैं जो उसको आइन तफवीज़ करता है, जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस उसको देते हैं। मैं खुद चेयरमैन सेनेट रहा हूँ, मुझे पता है कि आइन के में मेरे क्या इख्तियारात हैं, रूल्स जो सेनेट के थे उसमें मेरे क्या इख्तियारात हैं। स्पीकर उनसे लेफ्ट राइट नहीं जा सकता, स्पीकर किसी को डी सीट नहीं कर सकता। स्पीकर के पास रेफरेंस आएगा तो वो इलेक्शन कमीशन को भेजेगा। बिल्कुल ठीक है। बुखारी साहब, क्या अपोजिशन सारी की सारी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ चुकी है कि अब हर सूरत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा, उसके बाद क्यों अगली हिकमत अमली होगी सर? ये दुरुस्त है बात? देखो, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न यही है कि हम समझते हैं कि ये नाअहल और नालायक तरीन हुकूमत थी, इन्होंने डिलीवर नहीं किया, मुल्क को और आवाम को और मसाइल में फंसा के रख दिया। लोग बेबस हो गए हैं, बेरोज़गार हो गए हैं, लाकानूनियत बढ़ती जा रही है और इंटरनेशनली आइसोलेशन में चले गए हैं। तो ये मुल्क है, इट इज़ नॉट अ बनाना स्टेट। तो बिल्कुल सही। हम समझते हैं कि आखिरी सवाल बुखारी साहब, जरूरी है। आखिरी सवाल, क्या पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐसा होगा कि शहबाज शरीफ यानी कि मुस्लिम लीग नून
वज़ीर आज़म के ओहदे पर होगी और पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म पाकिस्तान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बंदे के साथ इत्तेहादी के तौर पर काम कर रही होगी। ये मुल्क, ये हम सब देखेंगे, आप ये कह रहे हैं। बात क्या है यार, दिस इज पॉलिटिक्स हैं। पॉलिटिक्स में मुस्तकिल दोस्तियां और मुखालफतें नहीं होती। ये सारी दुनिया की पॉलिटिक्स को उठा के देख लो और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को भी देख लो। और वो भी तो हमारे साथ कोलिशन में थे, नून भी, हमारा प्राइम मिनिस्टर यूसुफ गिलानी था, उस वक्त तो थे हमारे साथ। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये कोई ऐसी बात नहीं है, कोई इस किस्म का मरला नहीं है कि हम दो जमातें इकट्ठी नहीं हो सकती कोलिशन गवर्नमेंट चलाने में। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब नज़ीर हुसैन बुखारी साहब वक्त देने के लिए। नाज़रीन, देखना यह है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का नतीजा क्या निकलता है और उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की सियासत पे क्या पड़ता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।